जय जोहार संगी हो। तो आज 11 अक्टूबर रविवार का दिन हो चुका है। चलिए आज छत्तीसगढ़ के दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर आप छोटे व्यापारी, मजदूर या बेरोजगार हैं तो आपको सरकार 10,000 रुपये का लोन देगी। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आई है। चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आज की पहली बड़ी खबर, वन अधिकार बन रहा जंगल विनाश का कारण। जी हाँ साथियों, वन अधिकार पट्टा सरकार दे रही है आदिवासियों को वनों में कब्जा करने के लिए, लेकिन कब्जा करने पर वन भूमि से काटे जा रहे हैं सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे। जंगल के करीब के ग्रामीणों ने लगाई फरियाद जंगल को बचाने के लिए। यह कटघोरा वन मंडल के पारी परिच्छेद का मामला है। सरकार आदिवासियों को वन अधिकार का पट्टा दी है, जिसमें आदिवासी इन वनों को कब्जा करने के लिए पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं। साथियों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के इस जिले में फिर लग सकता है लॉकडाउन। कलेक्टर ने दिए संकेत, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया जा सकता है निर्णय। मुंगेली जिले के कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र भूरे ने कहा कि नागरिकों की पुनः अपील करते हुए बेहद सजग रहने की अपील की है। लॉकडाउन के कारण संक्रमण के नतीजे कम हुए हैं, इस कारण लॉकडाउन और भी लगाया जा सकता है। साथियों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, प्रधानमंत्री घोषणा करें कि MSP से कम में मंडी से बाहर न हो किसानों की खरीदी। जी हाँ साथियों, भूपेश बघेल ने मोदी सरकार से कहा है कि किसानों के द्वारा धान में खरीदी गई यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP से कम दामों पर मंडी के बाहर यानी सोसाइटी से बाहर कम दामों में धान की खरीदी न हो। किसान बिल के विरोध में रायपुर में फिर से कांग्रेस सरकार ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं साथियों कोंडा गांव के गैंगरेप मामले में सियासत की राजनीति गर्म होते दिखाई दे रही है। दुष्कर्म करने वाला 7वां आरोपी बेमेतरा में गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर राजनीति गर्म है। भाजपा का रायपुर में धरना प्रदर्शन, कांग्रेस नेता आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे। दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं साथ ही मरवाही उपचुनाव में सियासी उठापटक, नगर पंचायत पेंड्रा के अध्यक्ष राकेश जलान को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में का हाथ थामा और 2 दर्जन से अधिक पार्षद भी हुए शामिल। भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष अब कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच साथियों छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कोरोना से 38 की मौत हुई है। जगदलपुर विधायक भी संक्रमित हुए, जिसमें कुल 24 घंटे के दौरान 2,958 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हाँ साथियों, प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 80% बढ़ गया है। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, संक्रमण में शिक्षा। छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेज 1 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस, ग्रेजुएशन लेवल पर कम होगा पाठ्यक्रम। जी हाँ साथियों, कॉलेजों के सिलेबस में 30% की कटौती की गई है और प्रदेश में 22 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लड़कियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों अगली बड़ी खबर, कोरोना इलाज करने में मिली राहत, सरकार ने दी है। गंभीर कोरोना मरीजों के लिए जरूरी है रेमडेसिविर इंजेक्शन अब 3200 रुपये में उपलब्ध कराएगी सरकार। पहले 3600 रुपये की कीमत में बिक रहा था। स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जी हाँ साथियों, रेमडेसिविर इंजेक्शन गंभीर मरीजों को लगाया जाता था जो संक्रमण से पीड़ित होते थे। गंभीर मरीजों को इस इंजेक्शन की 6 डोज की जरूरत होती है। इसकी उपलब्धता मेडिकल स्टोर में रहती थी, लेकिन अब सरकारी सप्लाई भी शुरू हो गई है। निश्चित ही यह बड़ी उपलब्धि है। साथियों अगली बड़ी खबर, सड़क पर कारोबारी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहले लॉकडाउन तक सड़क पर कारोबारी करने वालों को ही मिलेगा 10,000 का लोन। इसमें महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में जो रोड किनारे ठेले या दुकान लगाते हैं फुटपाथ पर, इनके लिए 10,000 का लोन सरकार देने जा रही, ताकि ये अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकें। साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी यह लोन मिलेगा। साथियों अगली बड़ी खबर, रायपुर में हुआ बड़ा हंगामा। शराब के नशे में नगर निगम के ड्राइवर ने मचाया उत्पात। कई छोटी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ाई ट्रक। साथियों नगर निगम के ड्राइवर ने शराब के नशे में किया तोड़फोड़। घटना पर गुस्साए लोगों ने ट्रक तोड़कर चालक को भी पीटा। न जाने ऐसे कितने नगर निगम के कर्मचारी शराब पी करके चलाते होंगे ट्रकों को। साथियों मरवाही विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से विधायक उम्मीदवार का चेहरा साफ होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के ध्रुव होंगे चेहरा। 4 नामों पर पैनल बनाकर दिल्ली नाम भेजा गया। भाजपा से गंभीर सिंह या रामदयाल उइके होंगे उम्मीदवार। साथियों इन चेहरों पर अभी चर्चा चल रही है। रामदयाल उइके पहले भी विधानसभा मरवाही क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। साथियों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के द्वारा सेवंथ पे कमीशन में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सरकार इन कर्मचारियों को देगी हवाई यात्रा की सुविधा। दरअसल साथियों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा में छूट की सुविधा दी है। इस योजना में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सपरिवार सैर सपाटे के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर राज्यों में जाने की सुविधा दी है। साथियों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास के सामने सुसाइड करने पहुंचा युवक और इस युवक को पुलिस ने लिया हिरासत में। दुर्ग ITI
में लेक्चरार की नौकरी जाने से तनाव में था यह युवक। जी हाँ साथियों, इस संक्रमण काल के दौरान बहुत से युवाओं ने अपनी नौकरियां खोई है। साथियों, अगली बड़ी खबर, कोरबा जिले के चैतमा पंचायत में आदिवासी महिला सरपंच पर जाति संबंधी आरोप लगाने पर भड़के ग्राम पंचायत के पंच। भरी सभा में महिला सरपंच को कहा आदिवासी, पंचायत ने बताया अंगूठा छाप। जी हां साथियों, चैतमा में सरपंच पर पंच ने अनपढ़ एवं आदिवासी एवं शराब मुर्गा खिलाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। पंचों ने सरपंच के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथियों, अगली बड़ी खबर, भिलाई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। इंश्योरेंस कंपनी के अफसर बनकर ठगी करने वाला सातिर दिल्ली में हुआ गिरफ्तार। फर्जी नामों में बैंक अकाउंट नंबर एवं दस्तावेज मिले। जी हां साथियों, फर्जी नामों के साथ बैंक अकाउंट एवं दस्तावेज के आधार पर यह आरोपी ठगी को अंजाम देता था। वहीं साथियों, रायपुर में फिर हुई नियुक्ति। रायपुर में 3 IPS अधिकारियों को CSP बनाया गया। अंकिता शर्मा को कोतवाली की कमान दी गई। जी हां साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए 3 IPS अफसरों की नियुक्ति कर ली गई है छत्तीसगढ़ में। साथियों, दंतेवाड़ा में फिर हुआ नक्सली धमाका। 2 IT ब्लास्ट में दंपत्ति घायल। नक्सलियों ने 8 घंटे तक बंधक बना के रखा। इलाज नहीं मिलने पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। साथियों, यह करीब 10 किलो का बम था। इस बम को नक्सलियों ने किसी बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए लगाया गया था। इसी बीच साथियों, मुंबई में छत्तीसगढ़ का ड्रग्स कनेक्शन GRPA के कांस्टेबल समेत 7 फेडरल हुए गिरफ्तार। 15 लाख रुपए की कोकीन बरामद। SP बोले, प्रदेश में रायपुर सबसे बड़ा ड्रग्स मार्केट है। साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत नई व्यवस्था। अब 10वीं 12वीं के रिजल्ट में जुड़ेंगे असाइनमेंट के भी नंबर। 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई तारीख। जी हां साथियों, नए सत्र के 10वीं 12वीं पढ़ने वाले छात्रों से असाइनमेंट दी गई है और उसको पूरा करने के लिए 15 तारीख तक अक्टूबर के महीने में बढ़ाई गई है। यह असाइनमेंट के नंबर बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट में जुड़ेंगे और इससे मेरिट तैयार किए जाएंगे। इसी बीच साथियों, मानसून मेहरबान। जहां कम पानी होता था, इस बार वहां अच्छी बारिश। सूखा रहने वाले कई जिलों में औसतन से ज़्यादा बारिश। जी हां साथियों, इस वर्ष छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में पिछले 10 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है। साथ ही एक बार फिर हुआ भारत पाकिस्तान के युद्ध में गोलीबारी। पाकिस्तानी सेना ने नागरिकों के इलाकों में बरसाई गोलियां। इंडियन आर्मी ने सिखाया सबक। जी हां साथियों, LOC पर रात भर गोलीबारी हुई है। भारत के जवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छी बात यह है कि इसमें जान माल की हानि नहीं हुई है। वहीं साथियों, महिला कारोबारी को नौकर से हुआ प्रेम। छत्तीसगढ़ की स्टील कारोबारी प्रेमी को लेने रायसेन आई। कहा, मेरे यहाँ काम करता था, प्यार होने पर लिव इन में रह रहे थे दोनों। अब महिला कारोबारी को नौकर छोड़कर भागा। साथियों, सारंगगढ़ अस्पताल को सुविधा दी गई है। एम्बुलेंस और एक्सरे मशीन कलेक्टर के द्वारा लगाई गई और कहा 50 लाख रुपए का बजट सामने आया है। साथियों, बिलासपुर में प्रदर्शन। नेहरू चौक में NSUI ने निकाली जन अधिकार रैली। नेहरू की प्रतिमा को पोस्टर से ढक दिया गया। साथियों, अगली बड़ी खबर, लेथ लतीफ़ आवास घोटालों में जांच नहीं हुई। मकान दिलाने के नाम पर 8 लोगों से 2.55 लाख रुपए की वसूली की गई। जी हां साथियों, इन दिनों पूरे प्रदेश में आवास योजना के तहत लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। वहीं साथियों, 24 घंटे में 8 मौतें हुई। रायगढ़ जिले में अब तक 92 मौतें हो चुकी है। कोविड से 8,995 मरीज मिल चुके हैं। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में 44 ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले बेड हैं और 2 ICU खाली है। साथियों, छत्तीसगढ़ में गैंग रेप करने वाला आरोपी बैलगाड़ी से भागते हुए पकड़ाया गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 आरोपी पहले से किए जा चुके थे गिरफ्तार। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।